बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ ट्यूलिप कैपरी की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रहे हैं। एक शलवार का, पूरी शलवार का हमने कपड़ा लिया। इसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने बच्ची की बनानी है, 4-5 साल की बच्ची की, तो इसलिए मैं शलवार का कपड़ा लूँगी एक। और ये जिस अर्ज़ की जितना अर्ज़ होगा ना, ये मैंने अर्ज़ के हिसाब से मैंने फ़ोल्ड की है, क्योंकि मैंने इतनी खुली नहीं बनानी ना इतनी लंबी बनानी है। 25 इंच बनानी है, लेंथ उसकी रखनी है, तो मैंने अर्ज़ के हिसाब के से रखा है। इससे कपड़ा भी बच जाएगा, छोटी की भी तैयार हो जाएगी। तो आपने अगर किसी बड़ी के बनानी है तो लेंथ के हिसाब से आप कर लें। अगर उस कपड़े का अर्ज़ ज़्यादा है तो आप अर्ज़ के हिसाब से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर लेंथ के हिसाब से, अर्ज़ के हिसाब से नहीं पूरा हो रहा तो फिर लेंथ के हिसाब से कर लें। ये मैंने एक डबल, ये कपड़ा डबल है, ये एक तरफ से फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी तरफ उसके ऊपर फ़ोल्ड किया। ये आप देख सकते हैं कन्नी दरमियान आए, मतलब ये दरमियान से सिलाई आए, साइड सिलाई वाली नहीं, दरमियान सिलाई वाली। साइड सिलाई वाली भी होती है, मतलब बिल्कुल साइड पे आती है, लेकिन नहीं, मैं फ्रंट आगे बना रही हूँ। तो ये आप देख लें, इसको इस्त्री करके बिठा लिया इस कपड़े को। पच्चीस इंच मैंने लेंथ रखी है इसकी, मतलब 25 इंच लेंथ है टोटल बच्ची की, लेकिन ये 2-3 इंच फालतू रखनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर कैपरी तो ऊपर तक होती है ना, लेकिन ये पाँव तक होती है ना, पीछे से इसकी वी सी शेप होती है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा 2 इंच रखना पड़ता है। तो इसको मैं 23 इंच नीचे वाला रखूँगी और 5 इंच की बेल्ट डालूँगी। आप कम भी बेल्ट डाल सकते हैं, और अगर लेंथ आपकी पूरी नहीं होती तो आप ज़्यादा भी बेल्ट डाल सकते हैं, उसका मैं कोई मसला नहीं है। ये 23 इंच का निशान लगा लें। ये नीचे से उसी जगह इंची टेप का एक सिरा रखें, ऊपर से 23-23 इंच ऐसे चलाते जाएं इंची टेप को, इस तरह से एक गुलाई हो जाएगी। नीचे से एक ही जगह पे रखा हुआ, ऊपर 23-23 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ और साथ उसको मैं मिला रही हूँ। ऐसे मिलाते जाएंगे तो आप सही गुलाई में शेप आ जाएगी ऊपर से। खुली आप जितनी बनाना चाहें, इससे ज़्यादा भी बनाना चाहें तो आप अंदर कम कपड़ा कर लें। जैसे मैंने फोल्ड इस्त्री की हुई है ना, आप थोड़ा सा बाहर निकाल के जितनी खुली बनाना चाहें वो आसानी से बन सकती है। तंग करना चाहें तो वो भी हो सकती है। ये मेरी समोसा शलवार की कटिंग हो गई। ये देखें दरमियान में आई। ये जो दरमियान वाला कपड़ा नज़र आ रहा है, इस पर अब लेस लगेगी। आगे मैं आपको समझाती हूँ कैसे। 5 इंच हमने म्यानी रखनी है, क्योंकि 5 इंच ऊपर बेल्ट भी होगी ना, तो इसकी म्यानी वैसे होती भी कम है, लेकिन मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि बच्चे पता है ना कपड़े ज़्यादा फाड़ देते हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा खुला खुला सिस्टम होता है। ऊपर से 2.5 इंच का, चौड़ाई में 2.5 इंच, ऐसा बिल्कुल गोलाई कर लेंगे। म्यानी की कटिंग गोलाई कर लेंगे हम। ये हमने म्यानी की गोलाई में बिल्कुल कटिंग कर ली। ये कटिंग हो गई कैपरी की। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। 5 इंच बेल्ट की लंबाई होगी, और जो ऊपर फोल्ड करने के लिए कपड़ा रखना है फालतू नेफा डालने के लिए। दो इंच फालतू रखना है नेफा के लिए। ये हमने 7 इंच कर ली। 5 इंच हमारी बेल्ट तैयार होगी, और ये 2 इंच हमने फालतू कर लिया। ये हमने बेल्ट 7 इंच कर ली। अब इसकी
लंबाई जितनी रखनी है, खुला रखना है, जितना भी आप रख सकते हैं उतना आप रख लीजिए। मैं 16 इंच रख रही हूँ, डबल 16 इंच। मतलब ऊपर से ज़्यादा बेशक खुली हो जाए, कोई मसला नहीं है, कपड़ा हो तो ज़्यादा खुली आप बेशक रख लें, लेकिन बड़ों का आप अगर हिसाब करेंगे तो उनके बेल्ट नाप लें। ये मैंने नाप के 16 इंच कटिंग कर ली। अब मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आप इसी तरह अगर करेंगे तो ये नहीं सही बनेगी। एक इसी तरह रखना है, क्योंकि इस्त्री से जो हमने फ़ोल्ड किया हुआ है ना, एक तरफ ऐसे ही करना है, दूसरी तरफ हमने पलटना है। इसका तो प्रिंट है, चलो ये तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप सादे काटन की या सादे कपड़े की बना रहे हैं तो फिर अगर आप उसी तरह बनाएंगे तो वो नहीं सही आएगी। इसको एक को पलटना पड़ेगा, फिर म्यानी की सिलाई लगेगी, क्योंकि दोनों एक साइड पे लेस आए ना, नहीं तो एक लेस की साइड आगे की तरफ आ जाएगी, एक पीछे की तरफ आ जाएगी, इसलिए इसको अलग करके पलटना है। ये हमने इस जगह दरमियान में लेस लगा ली है, लगा लेंगे। ये मैंने सिर्फ रखी है, ये लगाना आपको आगे मैं दिखाती हूँ। अब मैं दूसरा तरफ देखें, मैंने पलटा लिया। आप करके देख लेना कि जैसे ही मतलब दोनों रख के पहले देख लें कि दोनों आगे की तरफ आए। ये देखें, ये क्रीज जो मैंने बनाई हुई है उससे पलटना पड़ेगा। इसको दोबारा हम इस्त्री करके फ़ोल्ड कर लेंगे। इसका तो प्रिंट है ना, ये तो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन अगर सादे की आप बनाएंगे तो आप याद रखिएगा कि पलटना, उसको एक पांचे को पलटना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो एक आगे की तरफ लेस आ जाएगी, दूसरी पीछे की तरफ आ जाएगी। ये आप ऐसे करके देख के रख के देख लेना कि दोनों एक साइड पे आ रही हैं, तो फिर आप सिलाई लगाएं। ठीक है, ऊपर ये ऐसे चोंटे पड़ जाएंगी, ये मैं आपको बाद में सिलाई करते समझाऊंगी। ये हमने ना खोल के ऐसे ले लिया, खोल के बिल्कुल दोनों तरफ जोड़ रहे, नीचे से ये गोलाई थोड़ी सी करनी है, ये वी सी बनी हुई है, थोड़ी सी गोलाई करनी है। हमने 3 इंच फालतू रखी थी ना, ये एक इंच इधर से भी कट जाएगी। अगर आप ऐसे भी बनाना चाहे तो ऐसे भी डिज़ाइन होता है, लेकिन मैं नीचे से गोलाई करूँगी। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि मेरी गोलाई कैसे आएगी कैपरी की। इसे कभी आपने दोनों तरफ, दोनों एक साइड पे रखनी है। देखें मेरे म्यानी वाले दोनों पांचे नीचे की तरफ है, इसलिए ये सीधा उल्टा सही आ जाएगा। नीचे की तरफ आपने ऐसे गोलाई कर देनी है। अब मैं ऐसे फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे गोलाई आएगी। ये देखें, ये ऐसे गोलाई आ जाएगी। ये ज़्यादा पाँव पे ये ज़्यादा प्यारी लगती है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप पीछे वी से वी वाली भी बना सकते हैं। आप सिलाई स्टार्ट करते हैं। अब पहले ना इसको फ़ोल्ड कर लेना है, नीचे गोलाई की तरफ से मैंने फ़ोल्ड किया है, नीचे पांचे की तरफ से ला के ना ऊपर नेफे की तरफ लाना है। ठीक है, ये मैं दोनों पांचे आपको सिलाई करना इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि एक आपने नीचे से शुरू करना है और एक आपने ऊपर से शुरू करना है। देखें, वो मैंने ऊपर नेफे नीचे से पाँचों से शुरू करके नेफे पे ख़त्म किया, ये हमने नेफे से शुरू करना है और पाँचों पे ख़त्म करना है, इसलिए वो सीधा उल्टा नहीं होगा। इसका तो प्रिंट है इसलिए इसका मसला नहीं है, लेकिन अगर आप सादा सिलाई करें तो उसका फिर मसला हो सकता है, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ जी। ये अब मैंने लेस लगानी है, जो हमने अभी फ़ोल्ड किया है ना उसी की सिलाई के ऊपर रख के लेस लगानी है। शटर लेस, पाइपिंग भी आप लगा सकते हैं, कोई भी छोटी किंगरी लेस आप लगा सकते हैं। सीधी ला के पांचे की तरफ ये ऐसे देखें, मशीन से फेरते जाएंगे, एक गोलाई होती जाएगी। ये दोनों साइड्स ऐसे ही करनी है। इसी तरह लेस भी एक ऊपर से नीचे की तरफ लानी है, एक नीचे से ऊपर की तरफ लानी है। ठीक है, अब ये मैं आपको बताती हूँ।
ये देखें, एक तरफ लाया फिर दूसरा उसके ऊपर लेके गए, फिर इधर सुई लगा के हमने रफ जोड़ लिया कि ये अंदर की तरफ रखना है कि नीचे से कपड़ा ना आ जाए। नीचे से कपड़ा निकालते जाएंगे और आप सिलाई लगाते जाएंगे। और नीचे से आप अपनी मर्ज़ी का छोड़ सकते हैं जितना आपका पाँव अंदर चला जाए। ये मैं अंदाजे के मुताबिक कर रही हूँ कि बच्ची का पाँव चला जाए। किसी बड़े का बना रहे हैं तो आपने खुला रखना है, किसी छोटे का बना रहे हैं तो आपने तंग रखना है। ये देखें एक पांचा कितना प्यारा तैयार हो गया है। ये इससे आसानी से पाँव भी अंदर हो जाएगा। अब दूसरा पांचा करते हैं, दूसरा भी इसी तरह करें। अगर आपको एक देख के नहीं समझ आ रही, लेस वाला ऊपर की तरफ लाना है और नीचे जो लेस के बगैर है वो नीचे की तरफ लाना है। म्यानी के दोनों कपड़े एक बराबर आने चाहिए। आप वो बराबर रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी शलवार का पांचा बिल्कुल बराबर आएगा, फिर आपको मसला नहीं होगा। जी हमने इस लेस पे भी सिलाई लगा ली। अंदाजे के मुताबिक नीचे पांचे के मुताबिक कपड़ा छोड़ दिया। ये आप निशान लगा लें ताकि दोनों पांचे बिल्कुल बराबर आएँ। ठीक है, ये मेरे दोनों पांचे तैयार हो गए हैं। अब म्यानी की कैसे सिलाई लगानी है वो आपको बताती हूँ। दोनों पल्ले लेने हैं, दोनों को सीधे साइड को एक तरफ लेके आना है और बिल्कुल गोलाई में लगा देनी है। जैसे आम शलवार की लगती है वैसे इसकी नहीं लगती, इसकी गोलाई में सिलाई लगती है। बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगा दी, चारों तरफ हो गई। ये देखें, ये हमारी शलवार तैयार हो गई है। नज़र आ गया ना कि लेकिन किस ट्यूलिप शलवार बन रही है। अब हमने ऊपर बेल्ट तैयार कर लिया, बेल्ट की साइड सिलाई लगा ली है। जो बेल्ट की सिलाई लगा ली और दूसरी तरफ हमने कट लगा लिया। दूसरी तरफ अगर आपकी सिलाई आती है तो फिर भी ठीक है, नहीं तो आप कट लगा लें, क्योंकि दोनों म्यानी वाली सिलाइयों के ऊपर सिलाइयाँ आएँ तो फिर आपकी शलवार सही बनेगी, बराबर चोंटें लग जाएंगी। ये हमने स्टार्ट किया, हमने म्यानी की तरफ रुख करके एक चौनट लगा डाली और ये बाकी पूरे पे सिलाइयाँ लगा ली। आगे हमने एक चौनट डालनी है क्योंकि आगे लैस है, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। पीछे हमने 3 डाल ली और रुख हमने म्यानी की तरफ करना है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ करेंगे तो फिर खींचने होगा। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो खींचने नहीं सिलाई होगी। ठीक है, कट पे कट, वो जो आपने कट लगाया है उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई आए तो फिर आपकी सिलाई सही होगी। इसी तरह 3 आपने पीछे वाले में डाली है और एक आगे वाले साइड पे। इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी 3 पीछे डाली हैं और एक आगे। आप नाप कर लें कि कितनी इंच आपने आगे का फासला रखा है, उसी तरह आप पीछे का रख लें। ये देखें 2 उंगलियों का मैंने नाप कर लिया तो उतना ही मैंने ये रख दिया। ये बेल्ट की सिलाई मेरी होगी। अब ये देखें, अब ये शेप देखें, अब देखें उतनी खुली भी नहीं रही और ये शेप भी सही बन गई, क्योंकि ये खींचने भी नहीं होगी, ये चोंटे भी पड़ गई और ये शलवार की तरह खुली सी बन गई है। अब हमने नेफे को जल्दी जल्दी सिलाई लगा लेनी है। आप लास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास लास्टिक अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने लास्टिक नहीं डाला। और साथ बच्चे वो थोड़ा लाइट ज़ीरो वाला लास्टिक डालते हैं तो वो थोड़ा मसला होता है, तो इसलिए मैं लास्टिक नहीं डाल रही। ये आपने नेफे की सिलाई लगा ली। ये आपकी ट्यूलिप कैपरी तैयार होगी। अगर आपको मज़ीद ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट पे अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।